Good morning, students. My name is Kavita Chaudhary from Sunita Global School and I will teach you EVS in class 4. तो बच्चों एक बार फिर से आपका मेरी क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम EVS में चैप्टर नंबर 18 जो पढ़ रहे हैं, वाटर एज अ नेचुरल रिसोर्सेज, इस चैप्टर के जो बाकी के क्वेश्चन आंसर प्लस टू फिल इन द ब्लैंक्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ पिछली क्लास में हमने डिफिकल्ट वर्ड्स प्लस 5 क्वेश्चंस किए थे, तो उन क्वेश्चंस के क्या क्या आंसर्स थे एक बार फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको पता चल सके कि अभी तक हमने कौन कौन से क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं, उनके आंसर क्या थे, उनका मीनिंग क्या है और आगे हमें अब कहाँ से पढ़ना है। तो पिछली क्लास में हमने इस चैप्टर को करना शुरू किया था अपनी नोटबुक में। तो उससे पहले हमने चैप्टर नंबर 15 किया था वेस्ट डिस्पोजल। तो मैं आशा करूंगी कि आपने उस चैप्टर का वर्क अपनी ईवीएस की नोटबुक में टाइम टू टाइम कर लिया होगा और साथ ही साथ चैप्टर 15 होने के बाद ही 16 और 17 चैप्टर तो नहीं आ रहे हैं, सीधा चैप्टर 18 है, चैप्टर नंबर 18। तो अब आपको चैप्टर नंबर 18 15 का वर्क होने के बाद ही करना है। न्यू पेज से क्लास वर्क के चैप्टर नंबर 18 का नेम वाटर एज अ नेचुरल रिसोर्स। डिफिकल्ट वर्ड्स लिखने हैं। फर्स्ट है असेंशियल, असेंशियल यानी जरूरी, महत्वपूर्ण। अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस यानी जो हमारी धरती है उसकी सतह। थर्ड नंबर पर है अंडरग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर यानी भूमिगत जल। फोर्थ नंबर पर है सरफेस वाटर, सरफेस वाटर यानी सतही जल। फिफ्थ नंबर पर आता है स्नो यानी बर्फ। सिक्स नंबर पर है टेम्परेचर, टेम्परेचर यानी तापमान। सेवंथ नंबर पर है सॉल्टी वाटर, सॉल्टी वाटर यानी खारा पानी। एट नंबर पर है इंडियन ओशन, इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर, ठीक है। और 9th नंबर पर है बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी। और 10 नंबर पर है कैनाल्स, कैनाल्स यानी नहर। उसके बाद हमने किए थे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द रेन फीड रिवर, यानी रेन फीड रिवर क्या होती है। तो मैंने आपको आंसर बताया था, द रिवर्स विच गेट वाटर व्हेन रेनफॉल ऑकर्स आर रेन फीड वाटर, यानी ऐसी नदियां जब बरसात होने पर उन्हें पानी मिलता है तो उन्हें हम रेन फीड रिवर कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन इज द फ्लो ऑफ वाटर मोर इन अ रेनफीड रिवर, यानी जो रेनफीड रिवर है, वर्षा आश्रित जो नदी होती है, उसमें पानी का बहाव कब ज्यादा होता है। तो मैंने आपको बताया था फ्लो ऑफ अ वाटर इज मोर इन अ रेनी सीजन इन अ रेनफीड रिवर, यानी कि बरसात के समय में रेनफीड रिवर में पानी का बहाव ज्यादा होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, नेम टू मेजर रिवर्स ईच ऑफ अ नॉर्थ इंडिया एंड द साउथ इंडिया, यानी आपको नॉर्थ इंडिया उत्तरी भारत और साउथ इंडिया यानी दक्षिणी भारत में पाई जाने वाली दो बड़ी नदियों के नाम लिखने थे। हमने लिखा रिवर्स ऑफ अ नॉर्थ इंडिया आर, यानी उत्तरी भारत की बड़ी नदियां हैं कौन कौन सी, द गंगा द यमुना, तो गंगा और यमुना हो गई। एंड रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया आर, यानी दक्षिणी भारत की नदियां हो गई द कृष्णा द कावेरी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, नेम द वाटर बॉडीज सराउंडिंग इंडिया, यानी भारत के आसपास जो वाटर बॉडीज हैं उनके हमें क्या लिखना है, नाम। वाटर बॉडीज सराउंडिंग इंडिया आर द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी। द इंडियन ओशन इन द साउथ, दक्षिण में है हिंद महासागर। एंड द अरेबियन सी इन द वेस्ट, और वेस्ट में यानी पश्चिम में है अरब सागर। उसके बाद वन लाइन लीव करके क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज अ स्नो फीड रिवर, स्नो फीड रिवर क्या होती है, यानी बर्फीली नदियां क्या होती है। तो आंसर था द रिवर्स विच गेट वाटर बाय मेल्टिंग ऑफ स्नो आर कॉल्ड स्नो फीड रिवर्स, ऐसी नदियां जिन्हें बर्फ के पिघलने से पानी मिलता है उन्हें हम स्नो फीड रिवर कहते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारी पिछली क्लास की। अब हम बात करते हैं जो बाकी के क्वेश्चन बच गए हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन इज द फ्लो ऑफ वाटर मोर इन अ स्नो फीड रिवर एंड व्हाई। अब क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि जो स्नो फीड रिवर्स होती है उसमें पानी का बहाव कब ज्यादा होता है और क्यों, कैसे। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, तो देखो आंसर अपना हो जाएगा द फ्लो ऑफ स्नो फीड रिवर्स इज मोर इन समर, यानी गर्मियों के मौसम में स्नो फीड रिवर यानी जो बर्फीली नदियां होती है उनमें पानी का बहाव ज्यादा हो जाता है। एज इन समर यानी गर्मी के मौसम में द टेम्परेचर इंक्रीज,
तो जो गर्मी का मौसम होता है उसमें तापमान बढ़ता जाता है, स्नो मेल्ट्स और बर्फ गलती जाती है, एंड थus मोर वाटर फ्लोज इनटू द रिवर्स, इसलिए तब ज्यादा से ज्यादा पानी जो है वो नदियों में बहता है। तो एक बार फिर से देखो, द फ्लो ऑफ स्नो फील्ड रिवर्स इज द मोर इन समर्स, एज इन द समर्स द टेम्परेचर इंक्रीज, स्नो मेल्ट्स एंड थus मोर वाटर फ्लोज इनटू द रिवर। तो देखो क्या होता है, बरसात नहीं सॉरी जो गर्मी का मौसम होता है उस समय जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ता है, टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होता है, जो बर्फ होती है वो गलती है और ढलान में, ठीक है, पहाड़ों पर बर्फ जमती है तो वो गल करके ढलान से नदियों में आ जाती है। तो स्नोफील्ड रिवर के अंदर पानी का बहाव गर्मियों में ज्यादा होता है। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, हाउ आर कैनाल्स यूजफुल। अब ये कह रहा है जो कैनाल्स होती है यानी जो नहरें होती है वो किस तरह से उपयोगी होती है। ठीक है, मैंने आपको बताया था डैम होता है और रिजर्वियर होता है, कैनाल्स होती हैं। तो कैनाल्स जो होती है वो किस तरह से उपयोगी होती है, तो किस तरह से उपयोगी होती है वो मैं आपको बताती हूँ। कैनाल्स आर यूज टू इरिगेट फील्ड्स इन एरियाज विच डू नॉट हैव सफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर। यानी जो कैनाल्स होती है इनका इस्तेमाल कहाँ होता है, जो खेत होते हैं उनकी सिंचाई करने में। इरिगेट करना यानी सिंचाई करना, तो इरिगेट का मतलब क्या होगा, सिंचाई करना। किसकी सिंचाई करना, खेतों की। अब सिंचाई करना क्या होता है, जो फसल है खेत में उसको पानी देना, इसे ही हम क्या बोलते हैं, सिंचाई करना। कैनाल्स आर यूज टू इरिगेट फील्ड्स, एक मिनट, ठीक है, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। अब देखो, कैनाल्स आर यूज टू इरिगेट फील्ड्स इन एरियाज विच डू नॉट हैव अ सफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर। यानी ऐसा एरिया जहाँ पे पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं होता, वहां पर खेतों को सींचने के लिए, खेतों की सिंचाई करने के लिए कैनाल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से कैनाल्स जो होती है वो यूजफुल होती है। मैंने आपको चैप्टर रीडिंग के समय भी बताया था, कैनाल का मतलब होता है नहर। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा पानी स्टोर कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि ऐसे भी क्षेत्र होते हैं जहाँ पर बरसात नहीं होती या पानी कम होता है, तो वहां पर जब खेती करनी है तो अब क्या होता है, खेती करने के लिए पानी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो फसलों को सींचने के लिए क्या किया जाता है, कैनाल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से कैनाल्स जो होती है वो यूजफुल होती है, उपयोगी होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, हाउ इज द वाटर स्टोर्ड इन अ डैम यूज्ड। अब ये 8 क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो डैम होता है, डैम यानी बांध, उसके अंदर जो पानी स्टोर्ड होता है उसका वो किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। हाउ इज द वाटर स्टोर्ड इन अ डैम यूज, यानी बांध के अंदर जो पानी बैरियर लगा के रोका गया है वो किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो आंसर हम क्या लिखेंगे, the water stored in a dam is made to fall from a high to generate electricity। यानी जब बहुत ऊंचाई से, ठीक है, बहुत ऊंचाई से जब डैम का पानी गिरता है, बांध का जो पानी वो गिरता है तो वो क्या जनरेट करता है, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बनाता है। इसलिए इस तरह से डैम का यानी बांध के पानी का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, वेयर टू पीपल इन विलेजेस गेट वाटर फ्रॉम। अब 9th क्वेश्चन कह रहा है कि जो गांवों के लोग होते हैं उन्हें पानी कहाँ से मिलता है, वो पानी कहाँ से लेकर आते हैं। तो हमने चैप्टर में पढ़ा था सबसे एंड में, वो क्या करते हैं, रिवर और पॉन्ड से पानी लेकर आते हैं। तो आंसर कैसे लिखेंगे, इन विलेजेस पीपल गेट्स वाटर फ्रॉम अ लेक, पॉन्ड, रिवर, वेल्स, हैंडपंप एक्सेट्रा। यानी गांवों में लोग पानी कहाँ से लाते हैं, झीलों से, तालाब से, नदियों से, कुओं से और हैंडपंप से एक्सेट्रा। तो गांवों के लोग ऐसे पानी लेके आते हैं, उन्हें पानी जो है इस तरह से मिलता है। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन आंसर। ठीक है, आज की क्लास के 4 क्वेश्चन आंसर हमने किए। अब बारी है फिल इन द ब्लैंक्स की। सेकंड है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स क्या क्या दे रखे हैं देखते हैं। 4 फिल इन द ब्लैंक्स है। फर्स्ट है अबाउट फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। यानी धरती की जो सतह है वो कितने प्रतिशत जो है पानी से ढकी हुई है। तो मैंने आपको बताया था थर्ड फोर्थ, कितनी, थर्ड फोर्थ का वैसे क्या होता है, मीनिंग 75%। ठीक है, थर्ड फोर्थ का मतलब क्या होता है वैसे 75%। तो 3/4 जो हिस्सा है वो धरती का पानी से ढका हुआ है, यानी हमारी धरती का 75% जो पार्ट है वो पानी से ढका हुआ है।
उसके बाद 2 नंबर पर है फिल इन द ब्लैंक्स, एंड फिल इन द ब्लैंक्स आर द मेन नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर। यानी कौन सी वो दो चीजें हैं जो पानी का मेन सोर्स है, पानी का मुख्य स्रोत है। तो हम लिख सकते हैं, एक तो हो गया रेन यानी बरसात, बरसात से हमें मुख्यतः पानी मिलता है मेनली मोस्टली, और रिवर, और बरसात से हमें पानी मिलता है। तो हम लिखेंगे रेन एंड रिवर आर द मेन नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर। यानी प्राकृतिक स्रोत क्या है पानी का? बरसात और नदियां। उसके बाद 3rd नंबर पर है रेन वाटर गेट्स कलेक्टेड इन फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यानी जो रेन वाटर होता है, बरसात का जो पानी होता है, वो किसके अंदर कलेक्ट किया जाता है? रिवर्स के अंदर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे रिवर्स और लेक्स यानी झीलों में, एंड फिल इन द ब्लैंक्स यानी पॉन्ड्स और तालाबों में। तो जो बरसात का पानी होता है वो कहाँ इकट्ठा होता है? नदियों में, झीलों में और तालाबों में। 4th क्वेश्चन है द ग्राउंड वाटर इज टेकन आउट थ्रू। यानी जो ग्राउंड वाटर होता है, भूमिगत जल यानी धरती के नीचे का जो पानी है, उसे किस तरह से खींचा जाता है, किस तरह से बाहर निकाला जाता है। तो मैंने आपको 3 चीजें बताई थी, एक तो कुआं यानी वेल्स, कुएं से भी हम पानी खींचते हैं, हेड पंप्स, ठीक है, हेड पंप, हैंड पंप्स एंड ट्यूब वेल्स। गांवों के अंदर ट्यूब वेल्स होती है, हेडपंप भी होता है और कुएं भी होते हैं। तो जो पानी धरती के अंदर, ठीक है, नीचे जो पानी है उसको कैसे खींचा जाएगा? कुओं से, हेडपंप से और ट्यूब वेल से। तो इस तरह से ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स भी हो गए। अब आपको इसको कॉपी में किस तरह से करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। बुक तो आप साथ साथ भरते ही जाना। तो देखो, क्वेश्चन आंसर होने के बाद एक लाइन लीव करके आपको हेडिंग लिखनी है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। यानी धरती की सतह का 3/4 हिस्सा जो है वो पानी से ढका हुआ है। दूसरा है रेन एंड रिवर आर द मेन नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर। यानी बरसात और नदियां जो है वो पानी का मुख्य प्राकृतिक स्रोत है। उसके बाद 3rd है रेन वाटर गेट्स कलेक्टेड इन रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स। यानी जो बरसात का पानी होता है वो कहाँ इकट्ठा होता है? नदियों में, झीलों में और तालाबों में। 4th है द ग्राउंड वाटर इज टेकन आउट थ्रू वेल्स, हेडपंप्स एंड ट्यूबवेल्स। यानी जो ग्राउंड वाटर है यानी भूमिगत जल है, धरती के अंदर का जो पानी है, वो उसे कुओं से, हेडपंप से और ट्यूबवेल से खींचा जाता है, बाहर निकाला जाता है। तो इस तरह से आपका चैप्टर नंबर जो 18 है वाटर एज अ नेचुरल रिसोर्सेस, वो आज की क्लास में पूरा हो चुका है। इतना ही वर्क आपको अपनी नोटबुक में करना है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा थे इसमें, कौन कौन से क्वेश्चन थे, पर सारे ही क्वेश्चन काफी अच्छे हैं, आपको याद हो जाएंगे अगर आपने ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ा है। तो पहले आपको डिफिकल्ट वर्ड्स करने हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स होने के बाद क्वेश्चन आंसर है, कुल मिला के 9 क्वेश्चन आंसर है, वो आपको करने हैं। जैसे व्हाट इज अ रेन फीड रिवर, व्हेन इज द फ्लो ऑफ वाटर मोर इन अ रेन फीड रिवर, नेम 2 मेजर रिवर्स ईच ऑफ अ नॉर्थ इंडिया एंड अ साउथ इंडिया। 4th क्वेश्चन है नेम द वाटर बॉडीज सराउंडिंग इंडिया। 5th क्वेश्चन व्हाट इज अ स्नो फीड रिवर। 6th क्वेश्चन है व्हेन इज द फ्लो ऑफ वाटर मोर इन अ स्नो फीड रिवर एंड व्हाई। 7th क्वेश्चन है हाउ आर कैनाल्स। तो एक बार फिर से मैं आपको आज की क्लास के जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया है वो मैं आपको समझा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हेन इज द फ्लो ऑफ वाटर इज मोर इन अ स्नो फीड रिवर एंड व्हाई। यानी जो स्नो फीड रिवर होती है, जिसको पानी किससे मिलता है? बर्फ के पिघलने से, उनमें पानी का बहाव कब ज्यादा होता है? तो मैंने आपको बताया था द फ्लो ऑफ स्नो फीड रिवर्स इज मोर इन अ समर, as in the summers the temperature increase, snow melts and thus more water flows into the rivers। यानी जो बर्फीली नदियां होती है स्नो फील्ड रिवर, उसमें गर्मियों के मौसम में जैसे ज्यादा ज्यादा गर्म, जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, गर्मी बढ़ती जाती है, तो बर्फ पिघलती जाती है। और स्नो फील्ड रिवर्स यानी बर्फीली नदियों में पानी का बहाव बढ़ता जाता है, बर्फ पिघलेगी तो पानी ज्यादा बनेगा, ठीक है। बर्फ किस में चेंज हो जाएगी? वाटर में। तो वाटर नदियों में ज्यादा फ्लो होगा यानी ज्यादा बहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 हाउ आर कैनाल्स यूजफुल। यानी जो नहरें होती है वो किस तरह से उपयोगी होती है। तो मैंने आपको बताया था कैनाल्स आर यूज्ड टू इरिगेट फील्ड्स इन एरियाज व्हिच डू नॉट हैव सफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर।
यानी कि कैनाल्स का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं होता, सफिशिएंट यानी उचित मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में नहीं होता, तो वहां पे खेतों को सींचने के लिए, खेतों की सिंचाई करने के लिए कैनाल्स का इस्तेमाल किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ इज द वाटर स्टोर्ड इन अ डैम यूज्ड? यानी बांध के अंदर जो पानी इकट्ठा किया जाता है, स्टोर्ड करके रखा जाता है, संचय करके रखा जाता है, उसका इस्तेमाल कैसे होता है? तो हमने आंसर लिखा, द वाटर स्टोर्ड इन अ डैम इज मेड टू फेल फ्रॉम अ हाई टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो डैम के अंदर जब पानी ऊंचाई से गिरता है तो उसमें उससे क्या बनती है? इलेक्ट्रिसिटी, जिसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो बिजली बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 9, वेयर डू पीपल इन विलेज गेट्स वाटर फ्रॉम? यानी गांवों के जो लोग होते हैं उन्हें पानी कहाँ से मिलता है? आंसर हमने लिखा, इन विलेजेस पीपल गेट वाटर फ्रॉम अ लेक, पॉन्ड, रिवर, वेल्स, हैंडपंप्स एक्सेट्रा। यानी गांवों में लोगों को पानी कहाँ से मिलता है? झीलों से, तालाबों से, नदियों से, कुओं से और हैंडपंप से। उसके बाद वन लाइन दिए करके फिल इन द ब्लैंक्स। अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। यानी धरती का 3/4 हिस्सा पानी से ढका हुआ है। दूसरा, रेन एंड रिवर आर द मेन नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर। बरसात और नदियां जो है वो पानी का मुख्य प्राकृतिक स्रोत है। उसके बाद थर्ड है, रेन वाटर गेट्स कलेक्टेड इन रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स। यानी जो बरसात का पानी होता है वो किसके अंदर इकट्ठा होता है? नदियों में, झीलों में और तालाबों में। और फोर्थ है, द ग्राउंड वाटर इज टेकन आउट थ्रू वॉल्स, हेड पंप्स एंड ट्यूबवेल्स। यानी जो ग्राउंड वाटर होता है, यानी धरती के नीचे का जो पानी है, उसको कैसे खींचा जाता है, कैसे निकाला जाता है? कुएं, हेडपंप और ट्यूबवेल की मदद से। तो इस तरह से ये चैप्टर पूरा हो गया। और बाकी के जो प्रोजेक्ट सेशन बचा है वो प्रोजेक्ट सेशन हमें नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ये हमें नहीं करना होता है। सिर्फ क्वेश्चन आंसर और फिल इन द ब्लैंक्स आपको कॉपी में करने हैं। तो मैं आशा करूंगी कि मैंने आपको ये चैप्टर जो पढ़ाया है, चैप्टर नंबर 18 वाटर एज अ नेचुरल रिसोर्स, आपको काफी पसंद आया होगा। और साथ ही साथ इस चैप्टर की मदद से आपको कुछ नॉलेज भी हुआ होगा कि कैसे आपको पानी मिलता है, मेन सोर्स क्या है। तो साथ ही साथ आपको इस चैप्टर का वर्क भी समझ आ गया कि किस तरह से आपको काम करना है। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।